पिछले 16 दिनों से गजा मैदान जंग बना हुआ है। इसराइली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हैं। सैकड़ों ख़ानदान उजड़ चुके हैं। गजा का पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता रात को 7 अक्टूबर के बाद की बदतरीन रात करार दिया जा रहा है, जो फ़लस्तीनियों ने शदीद बमबारी के साए में गुजारी। अल जज़ीरा को भेजे गए एक वॉइस नोट में गजा की एक रिहायशी खातून ने बताया कि कल की रात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम खौफ से काँप रहे थे। हम नहीं जानते थे कि सुबह हम जिंदा उठेंगे या नहीं। हम पूरी रात अल्लाह से दुआ मांगते रहे कि वो हमें जिंदा रखे। उनका मजीद कहना था कि रात को बमबारी तेज़ हुई तो मैंने फ़ौरन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन किया ताकि ये मालूम हो सके कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तो जवाब दिया, लेकिन कुछ ने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो मर चुके हैं या उनकी मोबाइल बैटरी का कोई मसला था। गजा में कल रात को ये खौफनाक सूरत हाल थी। खुद इसराइली फोर्सेस के मुताबिक कल उसने गजा में 320 अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस ने 436 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें से 65% बच्चे हैं। कल रात को इसराइली फोर्सेस ने गजा में पनाह गज़ीनों से भरे हुए एक बड़े कैंप को भी निशाना बनाया और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसके बाद मलबे के नीचे से 30 लाशों को निकाला गया, जबकि इस हमले में 27 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फोर्सेज ने आज पनाह गज़ीनों के 2 मज़ीद कैंप्स खाली करने की धमकी भी दे दी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक गजा में 5000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं और 15000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अहम बात यह है कि इसराइली फोर्सेज की बमबारी से जितने लोग शहीद हुए हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। अब तक 2055 बच्चे और 1119 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, जबकि 830 बच्चों समेत 1500 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसराइली बमबारी से तिब्बी अमले के 57 अराकीन मारे गए हैं, जबकि 100 ज़ख्मी हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइली फोर्सेस अस्पतालों और इबादत गाहों को भी निशाना बना रही हैं। गजा में आज एक और मस्जिद बमबारी का निशाना बनी, जिसके बाद तबाहशुदा मस्जिदों की तादाद 32 हो गई है। इस सूरत हाल में गजा के अस्पताल बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। डॉक्टर्स को गैर मामूली हालात का सामना है। अस्पतालों में न सिर्फ अद्वियात और तिब्बी आलात ख़त्म हो गए हैं, बल्कि अब ज़ख्मियों को लगाने के लिए खून की कमी का मसला भी पैदा हो गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गजा के शहरियों और रेड क्रॉस से अपील की है कि वो फौरी तौर पर खून की एहतियात का बंदोबस्त करें। दूसरी तरफ गजा पर इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी है। पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन का मसला संगीन होता जा रहा है। ताहम पिछले 3 दिन से रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में इमदादी सामान के कुछ ट्रक भेजे गए हैं, जिनकी तादाद गजा की आबादी के तनासुब से इंतहाई कम करार दी जा रही है। आज भी इमदादी ट्रकों का एक काफिला रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हुआ। इसके अलावा इसराइली हुक्काम मुसलसल ये धमकी दे रहे हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ सिर्फ फ़िज़ाई बमबारी तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि वो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन भी करेंगे और हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इसराइली फोर्सेस ज़मीनी ऑपरेशन के लिए गजा के बॉर्डर पर मुकम्मल तैयार खड़ी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने गजा में घुसने का फैसला नहीं किया। मगर कल रात को इसराइली फोर्सेस का एक दस्ता जनूबी गजा में खान यूनुस में दाखिल हो गया था, लेकिन हमास के जंगजुओं की जवाबी कार्रवाइयों की वजह से इसराइली फौजी वापस लौट गए। इस झड़प में इसराइल का एक फौजी मारा गया और 3 फौजी जख्मी हो गए। हमास के मुसल्ला विंग कासिम ब्रिगेड के बयान के मुताबिक झड़प में हमास के फाइटर्स ने 2 इसराइली बुलडोजर्स और एक टैंक को तबाह कर दिया और इसराइली फौज को गजा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि खुद इसराइली आर्मी ने भी गजा के अंदर इस झड़प में अपने एक फौजी की हलाकत और 3 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि मुतवक्के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस इलाके को क्लियर करने और लाशों की तलाश की खातिर ये कार्रवाई की गई थी। ये तो वाज़ेह है कि इसराइल चाहता है कि वो गजा के अंदर दाखिल हो और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए हमास के ठिकानों को निशाना बनाए, लेकिन अभी तक उसने ये फैसला नहीं किया है। इसकी एक वजह तो उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसे ज़मीनी ऑपरेशन की सूरत में अपने ज़्यादा नुकसान का खदशा है। तो दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि अमरीका भी इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो फौरी तौर पर गजा में ज़मीनी ऑपरेशन ना करे, बल्कि इसके लिए कुछ इंतज़ार करे ताकि हमास की क़ैद में मौजूद यरग़मालियों के हवाले से मुज़ाकरात और अमरीका को अपनी तैयारियों के लिए मज़ीद कुछ वक्त मिल सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन इंतज़ामिया ने इसराइल से कहा है कि यरग़मालियों के हवाले से मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, इसलिए गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन में ताख़ीर की जाए। अमरीका को इसलिए भी मज़ीद वक्त चाहिए ताकि वो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों की जानिब से ख़ित्ते में अमरीकी मफादात पर हमलों के ख़िलाफ़ तैयारी कर सके, जिनका इसराइल की गजा में भरपूर ताकत के इस्तेमाल की सूरत में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। इसके अलावा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता रात को वेस्ट बैंक में मज़ीद 123 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है। वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्सेस ने 95 अफराद को शहीद भी कर दिया है, जबकि 1650 अफराद ज़ख्मी हैं। हम बात यह भी है कि कल इसराइली फोर्सेस ने गजा की तरह वेस्ट बैंक में भी फ़िज़ाई बमबारी की और पनाह गज़ीन कैंप में कायम एक मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि मस्जिद को हमास के जंगजू इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।